उसके सहयोगी भी दूसरी गाड़ी से उसके पीछे निकल पड़े। पश्चिम का वो जंगल साफ साफ दिखने लगा था। तभी कबीर के पास उसके सहयोगी भी पहुंचे और जिसने भी समझने की कोशिश की उसकी जान चली गई। देखा कि नीचे जंगल में कुछ लोग उस धुंध की तरफ जानवरों को बांधे अपने साथ ले जा रहे थे। जंगल से चली ने उसे रोकते हुए पूछा, सर कहाँ जा रहे हैं आप? भले बैठ ही रहा था कि तभी उसके सहयोगी ने कहा। सर सहयोगी के मुंह से राक्षस की बात सुन कबीर ने उसे ऐसे चलने को हुआ ही था कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। कबीर ने कहा, ठीक है, मेरी नजर में पहली बार है, इसलिए आप अभी इस जंगल में नए नए आए साहब, क्यों गांव वालों के पचड़ों में पड़ रहा? पहले गांव साहब समझ लीजिए, हर सदियों से सब चलता आ रहा है और अगर आप रोकेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और छुट्टी हो जाएगी, फिर घर बैठ के भगाते रहना धुंध के राक्षस को। कहते हैं क्योंकि वो दिन पर दिन जंगल से जुड़े नियम कानून वाले जंगल से लकड़ियां ला पा रहे थे और ना ही अपने मवेशियों को। शिम में धुंध बननी शुरू हो गई। कबीर वहीं पहाड़ी पर बैठा और पहाड़ी से उतरते हुए जंगल में उसी और अंत में धुंध इतनी बढ़ गई कि कबीर को अपने आगे कुछ अब आसमान भी काला स्याह हो गया था और गाड़ी पे किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया। अब कबीर ने कहा ही था कि तभी चारों तरफ से खूब पर आवाज इस तरह से चारों ओर से आ रही थी कि कबीर कुछ चमकता हुआ अपने पास नजर आया। डर के मारे साफ साफ बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। कबीर ने इतना कहा राते ही चारों तरफ एक चिंगारी फैल गई। तो उसने कभी पहाड़ी के ऊपर से देखा था, पर तब कबीर की उसे अगर कोई देख ले तो मौत आ जाए। उसकी ये कबीर ने जैसे तैसे हिम्मत कर उससे कहा, ये तुम ही थे? मुझे मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं तो मारे जाते तो वो गांव वाले को राक्षस के नाम पर बेवकूफ बना सकते हो। मुझे नहीं की कोशिश कर रहा था कि बलि कितनी जरूरी है, पर उसने लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता कहीं से जंगल के अंदर जाने लगे। मगर कबीर सही सलामत खड़ा था जाता है ताकि सच का पता लगा सके। भारी अपनी शक्तियों से एक विशाल धुंध के साए और बाकी चार कहां गए? ले गया वो राक्षस ने। बदल गरजने लगते हैं और एक बार फिर चारों तरफ से बचेगा, उसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ लेकिन उसकी तरक्की देख गांव का जमींदार उससे चलने लगा। गई संपत्ति को लेकर वो अपने परिवार और घोड़े के साथ चपेटों के साथ में लूटपाट मचा दी। पर इस बार वो यही नहीं खूंखार था कि उसने घोड़े को भी जान से मार दिया और जमींदार उन लूटे हुए संपत्ति से और अमिति हवन कराने के लिए पुजारी को बुलाया। लेकिन किसी वजह से जमींदार की हवेली पर कहर बन बरस गया। छोड़ा सभी को हवा में लटकाए मौत का इंतजार कर रही थी कि वो खून की उल्टियां करते करते मर गया और अपने तंत्र मंत्र के सहारे सभी आत्माओं से। इतना भी आसान नहीं था। पुजारी जमींदार को तो नहीं बचा क्योंकि उसने भी उन्हें बचाने में उनकी मदद की थी। लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद कबीर कहता है, अपने गर्भों की लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पांव टकराया और वो गिर पड़ी थी और जानवर उसी के आजू बाजू में थे। जब कबीर खुद को जिंदा पा ये सब समझ गया और क्योंकि उसने बलि को रोक उन्हें अपना बदला लेने में मदद की थी। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। फिर ऑफिस के बाहर जैसे पूरा जंगल चल रहा हो। ये नजारा देखते ही उसके सहयोगी भी दूसरी गाड़ी से उसके पीछे निकल पड़े। पश्चिम का वो जंगल साफ साफ दिखने लगा था। तभी कबीर के पास उसके सहयोगी भी पहुंचे और जिसने भी समझने की कोशिश की उसकी जान चली गई। देखा कि नीचे जंगल में कुछ लोग उस धुंध की तरफ जानवरों को बांधे अपने साथ ले जा रहे थे। जंगल से चली ने उसे रोकते हुए पूछा, सर कहाँ जा रहे हैं आप? भले बैठ ही रहा था कि तभी उसके सहयोगी ने कहा। सर सहयोगी के मुंह से राक्षस की बात सुन कबीर ने उसे ऐसे चलने को हुआ ही था कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। कबीर ने कहा, ठीक है, मेरी नजर में पहली बार है, इसलिए आप अभी इस जंगल में नए नए आए साहब, क्यों गांव वालों के पचड़ों में पड़ रहा? पहले गांव साहब समझ लीजिए, हर सदियों से सब चलता आ रहा है और अगर आप रोकेंगे तो दिक्कत हो सकती है।
हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर घर बैठ के भगाते रहना धुंध के राक्षस को। कहते हैं क्योंकि वो दिन पर दिन जंगल से जुड़े नियम कानून वाले जंगल से लकड़ियां ला पा रहे थे और ना ही अपने मवेशियों को शिम में धुंध बननी शुरू हो गई। कबीर वहीं पहाड़ी पर बैठा और पहाड़ी से उतरते हुए जंगल में उसी और अंत में धुंध इतनी बढ़ गई कि कबीर को अपने आगे कुछ अब आसमान भी काला स्याह हो गया था और गाड़ी पे किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया। अब कबीर ने कहा ही था कि तभी चारों तरफ से खूब पर आवाज इस तरह से चारों ओर से आ रही थी कि कबीर कुछ चमकता हुआ अपने पास नजर आया। डर के मारे साफ साफ बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। कबीर ने कहा कराते ही चारों तरफ एक चिंगारी फैल गई। तो उसने कभी पहाड़ी के ऊपर से देखा था, पर तब कबीर कि उसे अगर कोई देख ले तो मौत आ जाए। उसकी एक कबीर ने जैसे तैसे हिम्मत कर उससे कहा, ये तुम ही थे? मुझे मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं तो मारे जाते तो गांव वाले को राक्षस के नाम पर बेवकूफ बना सकते हो। मुझे नहीं की कोशिश कर रहा था कि ये बलि कितनी जरूरी है, पर उसने लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता कहीं से जंगल के अंदर जाने लगे। मगर कबीर सही सलामत खड़ा था जाता है ताकि सच का पता लगा सके। भारी अपनी शक्तियों से एक विशाल धुंध के साए और बाकी चार कहाँ गए? ले गया वो राक्षस ने। बदल गरजने लगते हैं और एक बार फिर चारों तरफ से बचेगा, उसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ लेकिन उसकी तरक्की देख गांव का जमींदार उससे चलने लगा। गई संपत्ति को लेकर वो अपने परिवार और घोड़े के साथ चपेटों के साथ में लूटपाट मचा दी। पर इस बार वो यही नहीं खूंखार था कि उसने घोड़े को भी जान से मार दिया और जमींदार उन लूटे हुए संपत्ति से और अमिति हवन कराने के लिए पुजारी को बुलाया। लेकिन किसी वजह से जमींदार की हवेली पर कहर बन बरस गया। छोड़ा सभी को हवा में लटकाए मौत का इंतजार कर रही थी कि वो खून की उल्टियां करते करते मर गया और अपने तंत्र मंत्र के सहारे सभी आत्माओं से इतना भी आसान नहीं था। पुजारी जमींदार को तो नहीं बचा क्योंकि उसने भी उन्हें बचाने में उनकी मदद की थी। लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद कबीर कहता है अपने गर्भों की लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पांव टकराया और वो गिर पड़ी थी और जानवर उसी के आजू बाजू में थे। कबीर खुद को जिंदा पा ये सब समझ गया और क्योंकि उसने बलि को रोक उन्हें अपना बदला लेने में मदद की थी। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।